हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके A9 एजुकेशन फैमिली में। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ALP के लिए पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे हम टोटल 150-140 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपके ALP के प्रिपरेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि सिलेबस में आपका EVS है और वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिलेगा। आप उस लिंक से मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ पे पर्यावरण के और भी बहुत सारे नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। वन लाइनर फैक्ट्स जो आपको पढ़ना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले पर्यावरण के, जैसे ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 प्लस साइंस के हर एक पार्ट से क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक एग्जाम के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को अपलोड करूँगी, फिलहाल आप वहाँ पे इन सारी चीज़ों को रिवाइज करने के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, मेरा कंट्रीब्यूशन आपके किसी भी एग्जाम के लिए पसंद आ रहा हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अभी तक A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीय प्रदूषक है? तो ये कौन सा प्रदूषक है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक। ओके। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? तो ये है 24.16% वन क्षेत्र है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय या अनवीकरणीय ऊर्जा है? तो ये नवीकरण ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? भूतापीय ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत बार हम अपने वीडियोस में पढ़ चुके हैं। धान के खेतों में से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो ये हमने केमिस्ट्री वाले वीडियोस में इस टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं। 400 क्वेश्चंस हम केमिस्ट्री के कवर कर चुके हैं। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डेसिबल में। ओके, आप देख रहे होंगे कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन कैसे आपकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर यहीं आ गया। तो ये 1973 में। जल में जीवों को जीवित रहने के लिए BOD कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 4%। ये होता है जो माप होता है वाटर का, वो पीने के लायक कितना होना चाहिए, जलीय जीव के लिए कितना होना चाहिए, यहाँ पे ये मापा जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो ये ओस्लो ने दिया। और अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है? तो ये वायु प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अम्ल वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं? तो ये Na और S के डाई और ट्राई ऑक्साइड शामिल होते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं? तो ये Ag एंड I शामिल होते हैं। स्पेस डिब्री से आप क्या समझते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल के एग्जाम में एक दो बार देखा भी गया है। तो ये अंतरिक्ष में कूड़ा करकट जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रेंड्स स्पेस डिब्री। तो ह्यूमेलिन क्या है? तो ये मानव जनित प्रदूषण है। और 24D क्या है? तो ये खरपतवार नाशी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के क्या नाम है? तो ये पश्चिमी घाटी एवं पूर्वी हिमालय है। जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? तो ये 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1972 में। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम।
पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अगर पूछा जाए अपने से तो 1972 में। हमने देखा प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया? 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया 1992 में। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑक्टेन नंबर का। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। उत्परिवर्तन म्यूटेशन जिसको आप कहते हैं, उसके जनक उसके फादर कौन है? तो ये है डार्विन। वन विकास विषय है राज्य या केंद्र या समवर्ती सूची का, तो ये स्टेट लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है या कंकरेंट लिस्ट में है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है कंकरेंट लिस्ट में, दोनों की सूची में आता है, वो कहलाता है समवर्ती सूची। राइट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28। जल भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में ईरान में। पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये है ग्लेशियर। राइट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है? तो ये आयन मंडल से संबंधित है। मौसमी संबंधी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षा, बिजली चमकना, हवाओं का चलना, ये सब किस मंडल में होता है? तो ये सब होता है क्षोभ मंडल में। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो ये नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नैरोबी में। और मुझे कौन कमेंट सेक्शन में बताएगा यूएनईपी का फुल फॉर्म, मैं वेट कर रही हूँ। कौन सी गैस रखते हीमोग्लोबिन के परिवहन को बाधित करती है? तो ये CO गैस है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। पर्यावरण से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? तो ये गंगा डॉल्फिन को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व खाद्य दिवस हमने देखा 16 अक्टूबर को। विश्व जल दिवस की बात कर लेते हैं 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। और मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध क्या है? तो ये है अमोनिया। ओके। और मूत्रालय में अमोनिया एंड यूरिया का मूत्र से रिलेशन है। यूरिया स्मेल क्यों करता है, मूत्र स्मेल क्यों करता है? तो ये यूरिया की वजह से करता है। शराब के सेवन से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये सिरोसिस है। और ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये ध्रुवों पर है। विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो ये है कनाडा। और गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ है? तो ये डिक्लोफिनाल से हुआ है। भारत स्टेज क्या है? तो ये पर्यावरण प्रदूषण का मानक है। और भारतीय वन अनुसंधान संरक्षण कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। नीरी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। भारतीय वन संबंध संस्थान IIFM कहाँ स्थित है? तो ये है प्रबंधन संस्थान, ये है भोपाल में। ओके। ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात ज्वारीय ऊर्जा के लिए। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार। ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? तो ये डॉप्सन यूनिट द्वारा मापी जाती है। वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1980 में बनाया गया। वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1981 में। एक सिंग वाला गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। एक मार्क क्या है? तो ये खाद्य सुरक्षा अनुकूलन है। एक मार्क। इको मार्क क्या है? तो ये पर्यावरण अनुकूलन के लिए ये मार्क बनाया गया है, इको मार्क। हाइथीन क्या है? ये उच्च कोटि का निधन है। और शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण क्या है? तो ये हमने देखा H2S। तो अब बताइए ये H2S और अमोनिया दोनों सेम है या अलग अलग है?
ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। बायोगैस से उत्पन्न होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो ये है हीलियम गैस। विश्व की प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है तंजानिया में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ग्रीन हाउस फार्मिंग वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है पंजाब। वन जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसी के साथ हमने 65 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये शांत घाटी केरल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और विश्व वन्य जीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड ग्लांडे में है। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है? तो ये करता है चाइना। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? तो ये है मीथेन। क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ? तो ये हुआ जापान 1997 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना ताप घट जाता है? तो ये 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील की है? तो ये वान झील की है, जो कि तुर्की में है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये कौन सी गैस है फ्रेंड्स? ये है आर्गन गैस। वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर की सहायता से। केवलादेव पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है और इस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है उड़ीसा और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुजरात में है और सिंह के लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के चारों ओर देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वायुमंडल। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये देशों के समूह को नहीं, गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। ओके। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ? तो ये है नागपुर में। सूर्य किरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है जल चक्र में। और हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो ये है WM एडम्स। ओके। UNP का मुख्यालय स्थित है कहाँ? तो ये है नैरोबी में। और यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ये हो जाएगी ऑक्सीजन गैस की। इसका रीजन हमने कल के केमिस्ट्री के वीडियो में देखा था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एंड ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं वो पौधे ग्रहण करते हैं और हमारी पृथ्वी पे, हमारे आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन बना रहता है। सो अगर पृथ्वी पर वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी फ्रेंड्स? ये हो जाएगी ऑक्सीजन गैस की। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है? तो ये है नाइट्रोजन गैस। ओके। क्वेश्चन नंबर 87। नोबेल गैस में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? रेडॉन नहीं पाई जाती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा अगर पूछी जाए तो 78% होती है। और पारिस्थितिकी निशी आल्हा की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? तो ये ग्रीन लेने ने प्रतिपादित किया था। भारत के राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ किया है? तो ये किया है पंजाब प्रदेश ने। पंजाब ने किया है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक अगर पूछा जाए तो ये मसा नोबो फुफुका को कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 92 है, धारणी कृषि क्या है? तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। किसी भी भूमि का प्रयोग इस तरीके से किया जाए कि उसकी गुणवत्ता जो है ये बनी रहे, उसको धारणी कृषि
कहते हैं? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, तो क्या किया है? ये इको मार्क आरंभ किया है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, इको फ्रेंडली हो। NEA से क्या आश्रय है? तो नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कहाँ है? ये है एम्स्टर्डम में। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। और अपक्षय का विचार संबंधित है, तो ये प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। फिर से रिवाइज करते हैं, अपक्षय जो है ये प्राकृतिक क्रिया है चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 100। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पारिस्थितिकी पद छाव। क्वेश्चन नंबर 101। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो एक दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये E.G. ट्रांसले को माना जाता है। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इकोटोन। पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो ये वनोन्मूलन है, वन का उन्मूलन है। ओके, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो ये है सामुद्रिक। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीरोफाइट्स कहते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीव कौन से हैं? तो ये हैं आज रोटावेटर। ओके, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो ये हेलोफाइट कहते हैं। और मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसको? सर्वाहारी को, जो सब कुछ का आहार करता है, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी। भोजन पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है और उनको क्या कहते हैं? तो ये स्वपोषी या ट्रॉफी ऑटो प्राप्त कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, फोटोसिंथेसिस की क्रिया से अपना भोजन बनाता है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये है सागर या महासागर का। और पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र होता है? तो ये खुला हुआ तंत्र होता है। और क्वेश्चन नंबर 115 है, पौधे प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा सर्वप्रथम किस ब्रिटिश पर्यावरणविद ने दी थी? तो ये वालेस ब्रोकर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये लैंडमैन ने दिया था। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? तो ये जोसेफ फोरियर ने दी थी। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछा जाए कि किसने किया था, तो ये नॉर्मन मायर ने किया था 1988 में। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दशक घोषित किया तो 2011 से लेकर 2020 तक। और भारत में सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया था? तो 2002 में पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 122 है आज का हमारा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया 1986 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया 1980 में। और भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में। इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिख लीजिएगा क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है ना। क्वेश्चन नंबर 125 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मार्किंग नंबरिंग का थोड़ा इशू है, तो आप इस वाले नंबरिंग को लेकर साथ में चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 126, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है चिपको आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 127, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। फिर विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर पूछा जाए तो ये माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल की संख्या सबसे अधिक है? तो ये भीतरकनिका जो कि उड़ीसा में है। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोटाना को। ओके, मोटाना जगह है कहाँ, आप मुझे बताइए। 132 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, ये होता है स्किन कैंसर का रीजन। ओके, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये मैक्रोन गैस भरी जाती है। और वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? तो ये करता है लाइकेन। मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है अमेरिका में, और हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी एग्जाम में। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 138, प्रवाल को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय सागरीय वन की संज्ञा दी जाती है। किसको? प्रवाल को। भारत में कुल कितने जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? टोटल 18 जैव मंडल क्षेत्र हैं, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, सोलर कुकर किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? तो ये सूर्य की अवरक्त किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 141, रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के प्रश्न पर दर्शाया जाता है? तो ये पिंक में, गुलाबी में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है चेन्नई। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ये टोटल 143 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि 150 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के करवाए जाए। पीडीएफ रेडी है, अगर लेट होता है तो प्लीज़ आप जाकर वेबसाइट पे उसको चेक कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए ऐसे ही। और कोई भी कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो में वो कमी आपको नज़र ना आए। थैंक यू सो मच।